पर आ रहे थे तो कुछ लोग का ये भी कहना था कि राजू मुखिया बहुत दबंग है, क्या कहना चाहिए? नहीं, वैसा गलत बात है। दबंग नहीं है, दबंग कहा जा रहा है। दबंग कहा जा रहा नहीं। लोग जो मेरे विरोधी है ना वो कहते हैं बघवा ही, भगवान जमींदार खानदान से बिलोंग करता है। जी। ये जी जगह तो मर्डर कर देगा, काट देगा, मार देगा, है ना। जाओगे कुछ काम के लिए तो गाली देगा। ये सब विरोधी लोग हैं जो इस तरह के गलत प्रचार कर रहे हैं। हम दबंग नहीं हैं, हम एक अच्छा परिवार से बिलोंग करते हैं, ये बस सही बात है। जनता के सेवक। जनता ही सेवक है, जनता ही दबंग है और जनता ही मुखिया है। जी हम मुखिया नहीं है। जी जी ये मेरे सारे पंचायत के जितने भी नौजवान भाई हैं या जितने भी गार्जियन हैं, ये सब मेरे नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जीटीवी बिहार न्यूज। अभी गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बिंदा पंचायत में मौजूद हूं और वर्तमान मुखिया राजू कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दूं कि जब बिंदा पंचायत के मुख्यालय में अभी आपको दिखा रहा था, जब वहां गया तो 2 नंबर वार्ड 3 नंबर वार्ड से काफ़ी शिकायतें मिली, काफ़ी मुखिया जी से नाराजगी लोगों में था। उनका कहना था कि मुखिया जी कोई काम नहीं किए हैं, उनका 5 साल के कार्यकाल में यहाँ देखने तक नहीं आए। तरह तरह के इन पे आरोप लगाया। तो हमने जब मुखिया जी के गांव पता किया तो मुखिया जी के जब घर पे आया तो मुखिया जी से डायरेक्ट मुलाकात की, इनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि काफ़ी विकास किया हूं। क्या कुछ कहें आप खुद इनसे, आप इनकी जुबानी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल में। मुखिया जी, जैसा कि आपके पंचायत के गाँव में घूम रहे थे, बिंदा में भी गए थे, बिंदा गाँव में वहाँ 2 नंबर वार्ड है और 3 नंबर वार्ड, वहाँ की जनता का कहना था कि राजू मुखिया कोई काम नहीं किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के लोग जानते बोले ऐसे बोले हैं। हाँ तो वहाँ 2 3 नहीं, वहाँ 2 3 4 भी है जी जी और कुछ भाग 5 भी है जी ना। वहाँ जो है बिंदा खास करके 2 3 में, जी जी 2 में हम करीब लगता है 27 लगा सिर्फ पीसीसी और ये किए हैं नाली। जी और वहाँ तो नल जल जो है ना, नल जल जो है वहाँ सक्सेस नहीं है। जी पंचायत स्तर से बगल में नदी है, नदी के कारण वहाँ बालू इतना न है जी कि बोरिंग, यहाँ का जो बोरिंग गाड़ी है वो सक्सेस वहाँ पे नहीं है। उसके लिए पीएचडी ही जी जी वही विभाग से होगा। इसके लिए हम लिखित हम लोग वीडियो साहब को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित में दे चुके हैं कि 2 3 4 ये जो वार्ड है ना, ये यहाँ पंचायत स्तर से नहीं हो सकता है। क्या लग रहा मुखिया जी, वहाँ पे लोग आपको विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं सर? कुछ लोग होते हैं जी जी पंचायत चुनाव में, तो अभी चुनाव का समय न है। जी। जब चुनाव नहीं था ना तो मुखिया जी अच्छे थे। जी जी अभी चुनाव है, अभी अपना भी जो कल तक थे ना वो भी कहेंगे मुखिया जी खराब है। पर हम कोई विकास, एक मिनट, कोई विकास नहीं किए हैं। तो जो इस पंचायत में करोड़ों रुपए आया, जो आया फंड आया, वो नली गली कहाँ मुखिया जी खा गए? जी बिल्कुल। तो धरती पर नहीं है जी। कुछ वार्ड होता है कि सब पूरे वार्ड में सब मुखिया जी की जय नहीं है। कुछ वहाँ भी विरोधी हैं जो हमारा सपोर्ट में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे साथ चलिए अभी तुरंत, हम चल के दिखाएंगे आपको रेकर्ड के साथ कि 2 नंबर वार्ड में क्या किए नहीं किए हैं। और 3 नंबर वार्ड में वहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं ना, उनका कहना था कि मुखिया जी के हम नहीं जाएंगे, मुखिया जी को हम खुद आके चेक काट के देंगे। तो उनका जो सचिव जो है शिव प्रसाद, जी जी वो मेरे पास आए। हम बोले आप आइए, जी हम एस्टिमेट बनवाए, रिकॉर्ड खोले के वहाँ 6 लाख का नाली हम दिए हैं, जी जी। है ना। वो भी हम अपने स्तर से प्रेशर में दिए तो वो आए। मुखिया जी, जैसा कि हम बिंदा से फिर दूसरे गांव में गए आपके पंचायत के, तो वहाँ पे लोगों का कहना था कि काम जो राजू मुखिया कर दिए वो कोई किया ही नहीं। आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुआ था वो राजू मुखिया ही काम किए, क्या कहना चाहेंगे? तो कौन सा गाँव है? गांव था आपका बिंदा से सटे कोई दूसरा गांव था, वहाँ सलेमपुर होगा। हाँ, ये बात सही है। सलेमपुर में जो काम किए हैं ना, वहाँ पीसीसी काम किए हैं, नाली का वो काम किए हैं। वहाँ क्या काम नहीं हुआ था आज़ादी के बाद जो आप कर दिए? वहाँ नाली और गली कभी आज़ादी के जो बात होना चाहिए वो वहाँ अभी तक नहीं हुआ था धरती पे, जो हम किए हैं। और एक पिपरिया महादरी टोला है, प्योर महादरी टोला है, वहाँ पे दूसरा कास्ट कोई नहीं है। वहाँ पे भी वही था। वहाँ पे बरसात हो, जाड़ा हो, जो भी हो, बीमार लोग हैं, जो गर्भवती महिला हैं, उन लोग को अभी तक रोड का ये नसीब नहीं था। वहाँ सिर्फ पतला एक आ रही, उसी पे लोग आना जाना था। जो कि ये हम नहीं बोलेंगे, ये पूरा प्रखंड में एक ऐसा ही गांव था जो सबसे पिछड़ा गांव था। ये उस गांव में हम यहाँ बेलघर मोड़ से पिपरिया महादरी टोला तक हम एक रोड बनाए। और बिंदा में ही 4 नंबर वार्ड में जो स्कूल है ना, बिंदा स्कूल, पोखर से लेकर के महादरी टोला तक भी वही कहानी था। उस रोड भी यहीं बनाए हैं।
मुखिया जी, पर हम ये जानना चाहेंगे कि 5 साल के कार्यकाल, शायद 10 साल का कार्यकाल होगा ना? 5 साल है, 5 साल। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या कुछ किया पूरे पंचायत में? बहुत कुछ किए हैं हम लोग के, जो भी 7 निश्चय के जो फंड से जो करना है, सरकार का जो निर्देश है वो सारे काम किए हैं। नल जल योजना काम किए और ये नली गली किए, मनरेगा के तहत आहार है, पैन है, पोखर है, जो भी है सारे कार्य किए हम लोग। इस बार फिर से अगर आप जीते हैं तो क्या क्या करेंगे सर? इस बार जीतेंगे तो जो भी हमारी नज़र में जो अधूरा काम बाकी है उसको हम पूरा करेंगे। आपकी नज़र में क्या क्या अधूरा है सर? बहुत सारे ऐसे काम अधूरा है, जैसे हर वार्ड में तो सक्षम नहीं हुए, जी जी इसलिए पैसा के अभाव में पूरा काम नहीं हो पाया। लेकिन जितना सरकार की तरफ से फंड मिला हम लोग पूरा प्रयास किया और काम पूरा हुआ है। थोड़ा बहुत कम है, वो भी फंड के अभाव में कमी है। अच्छा सर, आ रहे थे तो कुछ लोग का ये भी कहना था कि राजू मुखिया बहुत दबंग है, क्या कहना चाहिए? नहीं, वैसा गलत बात है। दबंग नहीं है, दबंग कहा जा रहा है। दबंग कहा जा रहा नहीं। लोग जो मेरे विरोधी है ना वो कहते हैं बघवा ही, भगवान जमींदार खानदान से बिलोंग करता है। जी। ये जी जगह तो मर्डर कर देगा, काट देगा, मार देगा, है ना, जाओगे कुछ काम के लिए तो गाली देगा। ये सब विरोधी लोग हैं जो इस तरह के गलत प्रचार कर रहे हैं। हम दबंग नहीं हैं, हम एक अच्छा परिवार से बिलोंग करते हैं, ये बस सही बात है। जनता के सेवक, जनता ही सेवक है, जनता ही दबंग है और जनता ही मुखिया है। जी हम मुखिया नहीं है। जी जी ये मेरे सारे पंचायत के जितने भी नौजवान भाई हैं या जितने भी गार्जियन हैं, ये सब मेरे अपने हैं और हम मुखिया नहीं, मुखिया वो लोग हैं। कहीं न कहीं राजू जी का कहना है कि मुखिया हम नहीं, यहाँ की जनता है और दबंग हम नहीं, यहाँ की जनता है। सारा कुछ जनता पर इन्होंने श्रेय डाला है। इनके समर्थन में और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी काम वगैरह किए हैं? बहुत सुंदर से काम किए हैं। आखिर इस समय यहाँ पे प्रत्याशी तो 7-8 हैं, आखिर इन्हीं को समर्थन आपने क्यों कर रहे हैं किए? समर्थन इसलिए रहता है कि किसी भी समय अगर बुलाया जाता है तो सबसे पहले पहुंचते हैं और जो भी काम है वो करते हैं अच्छा, और किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आता है। जब मुखिया जी दबंग हैं कि सेवक हैं, क्या लग रहा है? सेवक हैं, दबंग नहीं दबंग है। लोग बोलते हैं कि मुखिया जी जनता के दबंग हैं। सेवा के लिए मुखिया जी, एक बस का कीमत कितना होता है? 35 लाख 40 लाख। एक बस जनता के सेवा के लिए एनी टाइम लगा हुआ रहता है। किसी का भी गरीब का शादी हो, हाँ, विवाह हो, हाँ, ले जाओ। ले जाओ। हाँ, अगर मुखिया जी को कहीं न कहीं क्या लग रहा है, दबंग बोलकर बदनाम करने का साजिश है विरोधियों को? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। ये कभी विरोध किसी से नहीं करते हैं। बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा मिला कर रहते हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं कि भाई वो दबंग हैं? ये मैंने जो भी हैं इनके आगू हम लोग मैंने सबको मिलजुल कर रहने, साथे खाते पीते हैं, क्या रहते लग रहा है, हैं। जो गलत करते हैं उनके लिए दबंग हैं क्या? जो गलत करते हैं उनका विरोध करते हैं। अच्छा। भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, इसीलिए दबंगता में है। विपक्ष का ये आरोप है, गलत का जो इसका विरोध करे अच्छा। वो दबंगता में आता है। क्या लग रहा है इस बार कितना वोट से आप अपने मुखिया जी को जिताइएगा? 1000 से ऊपर। 1000 से ऊपर। क्या लग रहा है, फिर से जीत रहे हैं मुखिया जी 1000 से एकदम, ऊपर? इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि जनता भी, इनके जो समर्थक हैं वो भी मुखर होकर बेबाक तरीके से इनका कहना है, जो गलत करते हैं, जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, उनका मुखिया जी विरोध करते हैं और उन लोग जो है मुखिया जी को दबंग कहते हैं। तो देखना यह है कि 8 दिसंबर को कितना समर्थन मिलता है राजू जी को। 10वां चरण में 8 दिसंबर को मतदान यहाँ पे है और 10 तारीख को यहाँ पे इसका नतीजा आने वाला है, इसका परिणाम आएगा। तो क्या कुछ परिणाम होता है, पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए JTV बिहार न्यूज़।